अनुपमा का वनराज, उस पर भी चढ़ गया पुष्पा का बुखार। जरा देखो, वो भी कह रहा है कि वनराज नाम है मेरा, झुकूंगा नहीं। राज, वनराज, नाम सुन के गार्डन समझा क्या? गार्डन नहीं, स्पार्टन हूं मैं। अनुपमा और काव्या, तुम दोनों के आगे मैं झुकूंगा नहीं। एक है बड़े पर्दे का पुष्पराज तो दूसरा है छोटे पर्दे का वनराज। अब पुष्पा और पुष्पराज अपनी शर्तों पर जीता है तो वहीं वनराज भी उससे कम नहीं है। लेकिन आजकल वनराज का जीना दूभर हो गया है। ऐसा लगता मेरा दम घुट रहा है, मर रहा हूं मैं। ऐसा लगता मेरा दम घुट रहा है, मर रहा हूं मैं। ऐसा लगता मेरा दम घुट रहा है, मर रहा हूं मैं। यकीन नहीं होता है कि वनराज कभी ऐसी बातें कर सकता है। जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा। अरे रे, आप तो एकदम बेचारे, एकदम प्रताड़ित पति निकले वनराज जी। आज अनुपमा और काव्या उसके लिए गले की हड्डी बन गई है। ना इन दोनों को वो निगल सकता है ना उगल सकता है। अब जब जब वो इन दोनों को देखता है ना तो उसका दम घुटने लगता है। वाह, क्या सीन है। जो मुझे छोड़ चुकी है और जिसे मैं छोड़ने वाला हूं, दोनों साथ साथ आग लगा के साथ साथ लौट रही हैं। कमाल है। 1.5 साल में सब कुछ कितना बदल गया। पर आप जरा भी नहीं बदले। 1.5 साल पहले आप जिस कुर्सी पे जैसे बैठे थे, आज भी उसी कुर्सी पर वैसे ही बैठे हैं मिस्टर शाह। अनुपमा, मुझे अपना नाम पता है। जब आपके पास कोई जवाब नहीं बचता तब आप सामने वाले का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अनुपमा, नंदिनी, काव्या। अरे जरा बात में अपना वजन बढ़ाइए तो आवाज में वजन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अनुपमा ये बात अच्छे से समझ गई है कि वनराज की नजर मालविका पर है तो इसीलिए उसने ऑफिस में अब काव्या को भी जगह दे दी है। तो जब काव्या ऑफिस में रहेगी तो भला वनराज मालविका के करीब कैसे जा सकता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि अब वनराज नफरत करता है काव्या से। तो अनुपमा ने कुछ ऐसा रास्ता निकाला है और अनुपमा के इस निकाले हुए रास्ते पर चलना मंजूर नहीं है वनराज को। इसीलिए अब उसका कहना है कि अनुपमा हो या काव्या, उन दोनों को मैं देख लूंगा। मैं वनराज शाह हूँ, झुकूंगा नहीं तुम दोनों के सामने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।